ओम नमस्ते। आप सबको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। तो हमारा नाम अमित और आप देख रहे हो पुरुषार्थ योग सेना। तो आज हम बात करेंगे आपके बच्चों के बारे में, यानी कि जो हमारे समाज के अंदर बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मतलब कि गलत मार्ग जिन्होंने पकड़ लिया है। और मेरे मन के अंदर सुबह आज एक विचार आया था ये जो करते समय कि इस बात को मैं ना आपके साथ शेयर करता हूँ। जो भी मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं वो इस बात के ऊपर गौर करना। मैं आपको तरीका बताता हूँ अपनी मेंटलिटी के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से मैं आपको तरीका बताता हूँ कि हम अपने बच्चों का कैसे सुधार कर सकते हैं। स्कूल के अंदर भी मैं चला जाता हूँ, बच्चे वैसे भी मैं पढ़ा देता हूँ। किसी भी प्रकार से जो भी मेरे पास बच्चा था हेल्प करने के लिए हम सदा ही उत्सुक भी रहते हैं, तैयार भी रहते हैं। तो मैंने एक चीज़ उनके अंदर बहुत अच्छी नोट की है, सारे के सारे बच्चे पढ़ाई में आगे नहीं निकल सकते, सारे के सारे बच्चे एकदम से खेलों में भी आगे नहीं निकल सकते, सारे के सारे बच्चे किसी एक सेक्टर में आगे नहीं निकल सकते। उनके लिए सेक्टर अलग अलग होते हैं। आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो मैंने नोट किया है कि कम से कम हमने बच्चों को ना, जो बच्चा हमारा पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप उसका ना थोड़ा सा एक बार टेस्ट लेकर के देखो कि उसको खेल तो पसंद नहीं है। तो आप जैसे उसको खेल के अंदर डाल दोगे ना तो उसका ऑटोमेटिकली अपने आप ही सुधार होता चला जाएगा, क्योंकि वो अपने खेल के ऊपर फोकस्ड हो जाएगा। तो उसको कोई भी खेल में डाल दो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो खो खो हो, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो जूडो हो, कोई भी खेल जो आज के समय के अंदर जो कराए जाते हैं, जो ओलंपिक्स में कराए जाते हैं या फिर यहाँ गाँव के अंदर या बाहर कहीं भी कोई भी खेल कराया जाता है ना, तो उसको क्या करो, आप खेल के अंदर उसको प्रेजेंट कर दो, यानी खेल के अंदर उसको डाल दो, तो उसका ऑटोमेटिकली विकास होता चला जाएगा। आपको देखो, मैं एक बड़ी बुद्धिमत्ता की बात बताता हूँ। आपको मान लीजिए पेड़ है जैसे, और पेड़ के ऊपर एक फल लगा हुआ है, आप उसको फल तोड़ने के लिए क्या करोगे? आप सोचो जरा, यानी कि आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि आप भाई यहाँ नीचे खड़े हो, एकदम से फल टूट करके आपके हाथ में आ जाए, ऐसा तो कभी नहीं होता। या तो आप उसके ऊपर चढ़ोगे तब आप फल तोड़ करके लाओगे, या फिर कोई ऐसा काम करो। लेकिन बुद्धिमान सोचो क्या करेगा उसको। अब बाय द वे मैं कहूँ कि भाई मुझे पेड़ के ऊपर चढ़ना है या फिर किसी को चढ़ाना है, तो मैं या तो खुद चढ़ूंगा या फिर किसी को चढ़ाऊंगा। लेकिन हम अक्सर ऐसा काम क्यों करते हैं? मैं इस उदाहरण के माध्यम से आपको थोड़ा सा ज्ञान देने की कोशिश करूंगा, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जिस चीज़ का बच्चे को इंटरेस्ट है उसी चीज़ में उसको डालना चाहिए। उसके अलावा अगर आप उसको कहीं भी डालोगे तो नुकसान हो जाएगा। ऐसे यानी मान लीजिए मुझे पेड़ के ऊपर चढ़ाना है मछली को, और मैं अब समुद्र में से जाऊंगा और मछली निकाल के लेके आऊंगा और पेड़ के ऊपर चढ़ाऊंगा, तो क्या मछली पेड़ के ऊपर चढ़ेगी? बिल्कुल भी नहीं चढ़ सकती। लेकिन मान लीजिए आपको कोई पालतू बंदर है, आप उस बंदर को पेड़ पर चढ़ाओ और कहो भाई आम तोड़ के लाना, तुम्हें तो तुम्हें फटाक से ला करके दे देगा। ऐसे ही हम करते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे जिस चीज़ में बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है हम उसको उस चीज़ में डाल देते हैं। यानी कि उससे हम डांस करवाए या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ हम करवानी है उससे जो उसमें उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, हमने उसको डाल दिया, तो हमको क्या रिजल्ट मिलता है? 0 अंडा। पढ़ाई में उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और फिर हम उसको उस चीज़ में मतलब कि झोंक देते, फिर वो उसका 0 नंबर आते हैं या फिर उसको नंबर ही नहीं आते। ऐसी सिचुएशन हमारे साथ घट जाती है। तो आपको क्या करना है, अब मतलब कि अपना स्ट्रेटजी चेंज करनी है, जगह चेंज नहीं करनी, उद्देश्य अपना चेंज नहीं करना। हम अपने बच्चों को विकास ही तो चाहते हैं, तो इधर हो चाहे उधर हो, कहीं भी हो विकास होगा अगर हम सीधा डायरेक्टली कोई काम करेंगे। मान लीजिए अब भाई आपके सामने कोई पत्थर की खान है, आप उसको तोड़ना चाहते हो, हथौड़ा लोगों कब तक उसको बजाओगे? उसके सामने बम फोड़ दो, टूट गई और वहाँ से छेद भी हो जाएगा। तो दिमाग लगा करके अलग अलग तरीके यूज़ करके, अलग अलग स्ट्रेटजीज बना करके हम अपने बच्चों को थोड़ा सा ना मोटिवेट करके उस मार्ग पर लेकर के आ सकते हैं। तो मेरा थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये है कि उन बच्चों को ना आप ना खेलों में लगा दो। उसकी पहले तो ये देखो कि उस चीज़ का इंटरेस्ट किस चीज़ में। मैं तो कहता हूँ कि अगर जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें डालोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, और जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है उसमें डाल दोगे तो आपको 0 अंडा मिलेगा। बिल्कुल पक्का है ये नियम। इसलिए हमारे यहाँ पर मैं जब 12th क्लास में हम पढ़ते थे तो हम कॉमर्स की पढ़ाई क्या करते, तो उसमें ये कहे कि जिसका काम उसी को साधे। मैं तो संस्कृत की बात बता रहा हूँ, फिर उसकी बात आपको मैं बाद में बताऊँगा। जिसका काम उसी को साधे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। हमारे शास्त्रों में, हिंदी साहित्य के अंदर भी ये बात आई है, संस्कृत में भी ऐसी जगह जगह बात लिखी, अभ्यास के बारे में बोला रखा है, और दूसरी कई ऐसी चीज़ें जिनके बारे में यह बखान मिलता है। तो बच्चों का ना ऐसे हम थोड़ा सुधार सकते हैं, उनको थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं, उनको अच्छे मार्ग पर लगा सकते हो। नहीं तो वो बड़े होकर के कुछ ऐसे ऐसे आपराधिक कार्य करेंगे जो हमारी तो समझ के बिल्कुल ही बाहर होते हैं और समाज में आतंक फैलाने का काम करते हैं। और बड़ी उम्र में किसी को समझाना इम्पॉसिबल काम हो जाता है। छोटी उम्र में तो हम किसी को मोटिवेट भी कर सकते हैं, समझा भी सकते हैं, उनको अच्छे मार्ग पर लेकर भी जा सकते हैं, लेकिन बड़ी उम्र होने के बाद में उस बच्चे को हम बिल्कुल भी नहीं सुधार सकते। जिसका क्रिकेट में इंटरेस्ट है उसको क्रिकेट में लगाओ, जिसका पढ़ाई में इंटरेस्ट है उसको पढ़ाई में लगाओ, जिसका ड्राइंग में इंटरेस्ट है उसको ड्राइंग में लगाओ, जिसका रनिंग में इंटरेस्ट है उसको रनिंग में लगाओ, जिसको योग में इंटरेस्ट है उसको योग में लगाओ, जिसका यज्ञ में इंटरेस्ट है यज्ञ में लगाओ। मतलब जहाँ उसकी रुचि होती है उसको वहीं झोंक दो, तो आपको ना पूरा का पूरा परिणाम मिलेगा। ऐसा कि नहीं है कि हम मछली को पेड़ पर चढ़ाएंगे तो कभी भी मछली पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगी, ठीक है। और बंदर को पेड़ पे चढ़ाओगे तो बंदर झट से चढ़ जाएगा, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस होता है। तो हमको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, हम ना टारगेट नहीं बोलना, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना है, अपनी प्लानिंग को चेंज करना है और बच्चों को उस मार्ग के ऊपर मोटिवेट करना है, तभी हमारे बच्चों का सुधार हो पाएगा। खेलों में नहीं तो वहाँ लगा दो, वहाँ नहीं तो वहाँ लगा दो। जिस चीज़ में उसका भरपूर इंटरेस्ट है ना, साइंस पढ़ने में तो साइंस में लगा दो भाई, मैथमेटिक्स पढ़ने में मैथमेटिक्स, उसके ऊपर फोकस दो। उसको कहते हैं कि 2 नाव में पैर रखने वाला व्यक्ति हमेशा डूब जाता है, इसलिए उसको क्या करना, एक ही नाव में बैठाओ ना,
तो बार बार उसको कहोगे बच्चे ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, तो नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। ऐसा इम्पॉसिबल काम भी नहीं है। तो हमको क्या करना है, उनको मोटिवेट करना और अच्छे मार्ग पर लेकर के जाना है। और ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है। स्ट्रेटेजी को है तो बहुत सामान्य बात, लेकिन है बड़ी ही बात। जिस चीज़ में इंटरेस्ट उसमें डाल दो, यानी कि उसको जो काम पसंद आ रहा है उसको उसमें डाल दो। उसको लिखना पसंद है तो उसको लिखाई कराओ भाई, ये बहुत बड़ी बात है छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी बात है। तो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करो, आप टारगेट चेंज मत करो, उसको टेक्निक ढूंढो, तरीके ढूंढो कि भाई हाँ ऐसे हम इसको कर सकते हैं। तो हमारे बच्चों को ये एक छोटी सी बात है जो बड़ी ही काम की है, इसको थोड़ा उसको फॉलो करना है और अपने जो उसने उद्देश्य सेट कर रखा है कि भाई मुझे तो ये काम करना है और इस मार्ग पर चलना है और ये करना है, ये नहीं करना, पहले से डिसाइड करें और फिर उसमें आगे बढ़ जाए। तो आपको मेरी छोटी सी बात अगर पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।